कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ज़ुबैर ईरानी ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया में उनको पूरी तरह से घेर लिया गया है और वो शायद अभी सोच रही हों कि इस ट्वीट को करने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था। और ट्विटर का जो माहौल है, ट्विटर पर जो लोग एक्टिव हैं, वो बाल की खाल निकालने में किस तरह से माहिर हैं, इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरह से स्मृति ईरानी का इस ट्वीट को लेकर मजाक उड़ाया गया। सबसे पहले मैं आपको स्मृति ज़ुबैर ईरानी का ये ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उन्होंने जो किया था, शेम हिंदू ब्लेम हिंदू टैक्टिक ऑफ प्रोविजनल जनधारी राहुल गांधी ब्लेम कुंभ टू शेम हिंदूज। यानी राहुल गांधी ने जो कुंभ को ब्लेम किया था, कहा था कि कुंभ के ज़रिए फैला है, तो उसको लेकर ये कहा है कि राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, वो किस तरह से हिंदुओं की छवि को कुंभ को लेकर बदनाम करके छवि ख़राब करना चाहते हैं। आगे लिखती हैं, बिल्ली भी कुछ घर छोड़ के मुँह मारती है, अपनी दादी का धर्म तो बख्श देते जनाब। इसके बाद जब ये ट्वीट किया गया है तो लगातार लोग जो है उनसे सवाल कर रहे हैं। अशोक पुरोहित हैं, एक ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें इंदिरा गांधी और स्मृति ज़ुबैर ईरानी दोनों की तस्वीर है। उस पर लिखा है, पारसी से शादी करके स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू है और पारसी से शादी करके इंदिरा गांधी मुसलमान हो गई थी। इसी को कहते हैं संघी अफीम, क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में ये फैलाया जाता है कि उन्होंने फ़िरोज़ गांधी से शादी की थी और फ़िरोज़ गांधी मुसलमान थे, हालांकि वो पारसी थे, लेकिन बीजेपी आईटी सेल उसको इस तरह से फैलाती है। तो ये तस्वीर शेयर की है और आगे लिखा है, क्या आप उनकी दिवंगत दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी तक के धर्म की बात करके कितने घर छोड़ पाई हैं? इंदिरा जी के लिए तो देश ही धर्म हो गया था। फिर भी एक अजीब बात तो ये भी है कि आपके पति पारसी हैं। आगे एक सन्नी मेहता लिखते हैं, एक अखबार की कटिंग है दैनिक भास्कर की, जिसमें जो उसकी हेडिंग है कटिंग की, गंगा किनारे 1 किलोमीटर दायरे में इतनी लाशें कि गिनती मुश्किल। उस पर लिखा है कि हिंदुओं को दवाई और अस्पताल तो छोड़ो, तुम्हारे राज में शमशान भी नहीं मिल रहा है। एक फ़ोटो शेयर किया है पंडित अभिराम चौबे ने, गंगा में तैरती लाश ने कौवे से कहा, कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे अच्छे दिन की आस। अच्छे दिन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उस पर कटाक्ष की गई है। उसके बाद परसोन पंकज लिखते हैं, मैडम स्मृति ईरानी जी, ऐसे तो आपके पतिदेव का धर्म और इंदिरा जी के पतिदेव का धर्म भी तो पारसी ही है। और हाँ, ये सही कहा आपने कि बिल्ली भी कुछ घर छोड़ के मुँह मारती है, फिर आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था ना, बाकी तो आप बेहतर ही बोल रही होंगी। यानी स्मृति ईरानी ने जो शादी की है वो अपनी सहेली के पति से की है, उस पर इन्होंने कटाक्ष की है कि 10 घर छोड़कर मुँह मारती है और आपने अपनी दोस्त के पति पर ही मुँह मार डाला। उसके अलावा मनोज के गुजर, मैडम किसी ज़माने में आप गैस सिलेंडर लेकर रोड पर आया करते थे, अब आप खुद सरकार में हो तो आपको तो ये महंगाई नज़र नहीं आती, शर्म करो, वापस मौका नहीं मिलेगा, 10 साल तक भूल जाओ। इसके अलावा आगाज़ सिद्दीकी लिखते हैं, आपने सच कहा मैम, बिल्ली भी कुछ घर छोड़कर मुंह मारती है, पता नहीं वो कितनी नीच औरत होगी जो अपनी सहेली और घर में आश्रय देने वाली औरत के ही रईस पति को अपने हुस्न जाल में फांस लेती है और अपनी उसी सहेली को उसके ही घर से निकालकर उसके घर और पति पर कब्ज़ा कर लेती है। ये ट्वीट हैं जो स्मृति ईरानी को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं और स्मृति ईरानी अभी सोच रही होंगी कि आखिर मैंने इस तरह के ट्वीट क्यों किए। महान शर्मा लिखते हैं अपने ट्वीट पर, देश में हज़ारों लोग महामारी में मर रहे हैं, नदी में पानी से ज़्यादा लाशें बह रही हैं, वैक्सीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा है और सरकार चादर तान के सो रही है। देश की आम जनता का कसूर क्या है? डायन भी तो खुद का घर छोड़ देती है।
जनक राज व्यास लिखते हैं, आपके पति पारसी हैं तो आपका धर्म भी पारसी हुआ। मैंने तो सुना है तूने तेरी सहेली के पति को ही हड़प लिया, तब ये बिल्ली वाली बात याद नहीं आई। महंगाई कितनी है, अब चूड़ियाँ भेज दे मोदी को। जब सरकार फेल हो रही है तो ये हिंदू मुस्लिम करके जनता को गुमराह करो। नसीम अहमद लिखते हैं, डायन भी 7 घर छोड़कर हमला करती है, अपनी सहेली को तो छोड़ देती, हिंदू धर्म को और दोस्ती के रिश्ते को बदनाम किया। तो ये तो कुछ ट्वीट जो मैंने आपको स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर जो लोगों ने रिट्वीट किया है, जो उनको जवाब दिया है, उनको रिप्लाई दिया है, वो किस तरह से पूरी तरह से घिरती हुई स्मृति ईरानी नजर आ रही हो। जिस तरह से सिलेंडर लेकर के चूड़ियाँ भेजने की बात मनमोहन सिंह को करती थी, सिलेंडर लेकर के हंगामा किया जाता था सरकारी, और जिस तरह से सब्जियां लेकर के बैठते थे और उसके बाद महंगाई पर घेरने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से सिलेंडर का रेट कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया है, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के रेट कहाँ पहुंच गए हैं। सरसों का तेल 180 रुपये, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, 6 महीने के अंदर 2 गुना रेट सरसों के तेल के हो गए हैं। लेकिन ना मीडिया को नज़र आता है और ना ही इन सत्ताधारी पार्टी को नज़र आता है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। मनमोहन के टाइम में अगर 1 रुपया सिलेंडर पर बढ़ जाता था, 10 रुपये 20 रुपये अगर सिलेंडर पर बढ़ जाते हैं तो सवाल खड़ा होता था। सिलेंडर 900 रुपये पहुँच गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। शुक्रिया, आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।